अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर, किन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है कि द इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, के अर्थ के गिर्द जितनी भी गैसेस हैं, द गैसुअस पार्ट ऑफ द अर्थ, इसको कहा जा सकता है कि द गैसुअस पार्ट ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। ये आपने माइंड में रखना है। द इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के गिर्द जितनी भी गैसेस हैं वो क्या चीज़ कहलाती हैं? एटमॉस्फेयर। या फिर आप कह सकते हैं द गैसुअस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक्सटेंडिंग अपवर्ड अबाउट 1600 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद इट हेल्प्स टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, इसी की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल हुई है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती हैं। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। ये वो वाली गैसेस हैं जो कि ज़िंदगी को अर्थ के ऊपर पॉसिबल बनाती हैं। उसके बाद हमने एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव सी लाइन और बड़ी ही छोटी सी डेफिनेशन क्रिएट की है। वो है कि द इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। वही पॉइंट से हमने क्या किया, एक डेफिनेशन की कि इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब हम ये गैसेस पढ़ रहे हैं, तो गैसेस हैं कौन सी? These gases mainly include नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, नियॉन वगैरह वगैरह। उसके बाद ट्रेस गैसेस भी आती हैं। तो अब हम इनको गैसेस को वन बाय वन इसकी कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि गैसुअस पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर नाइट्रोजन आती है। सबसे ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर के अंदर 78% पाई जाती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन की। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन का रोल क्या है हमारे जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर? दिस गैस इज लार्जली इनर्ट। ये गैस बहुत ज़्यादा इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है मीनिंग दैट इट डज नॉट रिएडली रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड्स। ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को होने से बचाती है और ये खुद भी केमिकल रिएक्शंस नहीं करती। इनर्ट का मतलब ये है कि ये आम सिचुएशन में केमिकल रिएक्शंस नहीं करती और नए केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाती। तो ये क्या है? इनर्ट गैस है। उसके बाद सेकंड गैस जो है वो है अबाउट 21% ऑक्सीजन गैस। इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 21% गैस जो है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पायरेशन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंसानों की जो सांस लेने का अमल है, एनिमल्स का ख़ास तौर पर, उसमें क्या होता है कि वो अपने जब इनहेल करते हैं, सांस को खींचते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेके जाते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं, उस सांस को बाहर निकालते हैं, तो कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि ब्रीदिंग ऑफ ऑल एनिमल लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम ह्यूमंस टू बैक्टीरिया, इंसानों से लेकर बैक्टीरिया पर जितने भी एनिमल ब्रीथ करते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव। ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करती है। फॉर एग्जाम्पल इट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? टर्निंग ऑफ एप्पल्स वाइट टू ब्राउन। वाइट एप्पल्स जो हैं वो ब्राउन होते हैं, उसमें किसका किरदार है? ऑक्सीजन का। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा पड़ा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरता है और ऑक्सीजन फौरी तौर पे उसके साथ रिएक्ट करके क्या करती है? उस लोहे पर जंग लगा देती है, उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
उसके बाद तीसरी गैस है अबाउट 0.93% ऑर्गन। उसके बाद तीसरी गैस कौन सी है, वो ऑर्गन है, उसकी परसेंटेज कितनी है 0.93%। इट इज़ वेरी इनर्ट नोबल गैस, ये भी जैसा कि नाइट्रोजन इनर्ट थी उसी तरह ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा इनर्ट है और नोबल गैस है। इसका मतलब ये है इट डज नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस के साथ रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रेस गैसेस। कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट में ट्रेस गैसेस जो हैं वो टोटल 0.1% हैं, लेस, बल्कि इससे भी लेस है, लेस देन 0.1% कौन सी हैं, ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इफेक्ट्स द अर्थ क्लाइमेट एंड प्लेज अ लार्ज सपोर्ट रोल इन द बायोस्फीयर। कि जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्लाइमेट के अंदर है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगी उतना उसका क्या होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बायोस्फीयर के अंदर। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओनली अबाउट 0.035%, इसकी परसेंटेज कितनी है, 0.035% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन किरदार अदा करती है, तो ये प्लांट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। इट इज़ इंक्लूडेड इन ग्रीन हाउस गैसेज काजिंग हीट बाई अब्जॉर्बिंग हीट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेज में इसका बड़ा शुमार होता है, क्योंकि ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको क्या किस में कंसीडर किया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज में। उसके बाद ट्रेस गैसेज के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है वाटर वेपर्स। इट इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन स्मॉल एंड हाईली वेरिएबल अमाउंट्स। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स जो हैं वो कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं। वेरिएबल अमाउंट्स का क्या मतलब है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, उसके बाद बहुत कम मिकदार में ये पाए जाते हैं। वाइल इट इज़ नियरली एब्सेंट इन द मोस्ट एटमॉस्फेयर, बहुत सारे एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, तो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स नहीं होते, ये नीचे नीचे वाली साइड पे होते हैं। बहुत ऊंचाई पे चले जाएं तो वाटर वेपर्स का वजूद ख़त्म होता जाता है। इट्स कंसंट्रेशन कैन रेंज अप टू 4% इन वेरी वार्म ह्यूमिड एरियाज क्लोज टू द सरफेस। ये क्लोज टू द सरफेस कितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स की हो सकती है, 4%। इट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये जो हम पढ़ते हैं आगे साइकिल पढ़ेंगे, वाटर साइकिल या इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, तो उसमें क्या है, वाटर वेपर्स इम्पोर्टेंट या फिर इसको कहते हैं मेन रोल अदा करते हैं। तो ये थी ट्रेस गैसेस। उसके बाद तीसरी ट्रेस गैस की बात करते हैं, वो है ओजोन। और एटमॉस्फेयर ओजोन से भी बना हुआ है। ओजोन क्या चीज़ है, इट इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ फाउंड इन अ लेयर अबाउट 15 to 60 किलोमीटर इन द एल्टीट्यूड। ये तकरीबन 15 से 60 किलोमीटर जो है वो मोटी लेयर है, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। इट इज़ इरिटेटिंग टू द पीपल्स आई। ये आँखों, अगर ये ओजोन ज़मीन पर आ जाए तो लोगों की आँखों के लिए ये इरिटेट होती है, चुभती है उसमें। एंड स्किन एंड केमिकली अटैक्स रबर एंड प्लांट टिश्यू। ये रबर और प्लांट टिश्यूज़ को केमिकली जो है वो क्या करती है, अटैक करती है ओजोन। इट इज़ वाइटल टू द लाइफ, लेकिन फिर भी ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है ऑन द अर्थ, बिकॉज इट ऑब्जर्व्स मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सन से जो हाई एनर्जी रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। दैट इज़ हार्मफुल टू द प्लांट एंड एनिमल्स। और वो हाई रेडिएशंस जो थी वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नुकसानदेह थी, और इस ओजोन ने प्लांट्स और एनिमल्स को उन हाई रेडिएशन से बचाया है। तो इसलिए ये क्या है, बड़ी ही वाइटल है
इंसानी लाइफ के लिए और पौधों की लाइफ के लिए ज़मीन पर। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।